ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। जब आप चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हैं, यदि कोई बीमारी से ग्रसित हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन चिंतित हैं, परेशान हैं, अपनी तरक्की को लेकर आप परेशान हैं, कुछ रास्ते नहीं खुल रहे हैं, व्यापार नुकसान हो गया, धन का नुकसान हो गया, मतलब हर तरफ से आपको उलझने ही हैं, हर तरफ से आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप जाते हैं किसी ज्योतिषाचार्य के पास, ईश्वर के शरण में जाते हैं। ईश्वर के लिए एक माध्यम होते हैं ज्योतिषाचार्य। वह आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं और आपको बताते हैं कि आप इस मार्ग में चलिए, आपको इस मार्ग पे इस तरीके से चलेंगे तो आपको इतने समय में आपको सफलता मिल जाएगी। तो वह किस आधार पे बताते हैं? तो सबसे पहले ज्योतिषाचार्य क्या होते हैं? आजकल का समय बहुत अच्छा है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप कभी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत पहले राजपुरोहित या राज ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे। जब राजाओं की परंपरा हुआ करती थी तो आम पब्लिक के लिए ज्योतिषाचार्य और राजपुरोहित नहीं हुआ करते थे, सिर्फ राजाओं के लिए हुआ करते थे। तो और राजाओं के समय पुत्र प्राप्ति हुई तो आप क्या नाम रखेंगे, नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, और जितने भी युद्ध पे जाना है तो जो भी उनके यहाँ शुभ काम होता है या जो भी जैसी समस्याएं आती हैं, सब जगह वो मदद करते हैं। उनके मार्गदर्शन पे राजा अपना काम करते हैं, ऐसा करते थे पहले। लेकिन अभी यह बहुत आसानी से सबके तक पहुंच गया, क्योंकि ज्ञान का प्रचार हुआ, लोग समझे, सीखे, लोग इसकी बारीकियों के अध्ययन किए, आखिर किस विशेष चीज की वजह से लोग भविष्यवाणी कर पाते हैं, उन चीजों को समझे, तब जाके चीजों को बता पाते हैं। तो आज ये सुविधा आराम से उपलब्ध है हर जगह। आप इन सुविधाओं को लाभ उठा के अपने जीवन में चल रही समस्याओं से दूर रह सकते हैं। तो जब किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो वह आपको कहते हैं कि आपकी राशि ये है, आपका लग्न ये है और आपको यह उपाय करना चाहिए, इस तरीके से बहुत चीज बताते हैं। सिर्फ यही राशि, लग्न, नक्षत्र, बहुत चीजें होती हैं, उसमें बहुत पैरामीटर है। मैं सब पे एकदम जाऊंगा डीप तो वीडियो घंटों घंटों चल जाएंगे। आपका भी समय इंपॉर्टेंट है, कम समय में ज़्यादा हम आपको बता पाए, यह हमारा उद्देश्य होता है। तो लग्न और राशि ये दो चीजें अलग अलग होती हैं। आप अपनी कुंडली में स्वयं आप पहचान सकते हैं कि आपका लग्न कौन है। कुंडली का प्रथम घर, पहला घर जो होता है, आप स्क्रीन पे देखेंगे वहां पे मैंने पहला घर में लग्न लिखा है। तो आपकी लग्न राशि क्या है, उस घर में जितना नंबर लिखा होता है, सभी राशियों का एक क्रम होता है, मेष, वृषभ, विषु, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, तो सभी राशियों का 12 राशियों का क्रम होता है। अब वो जो लग्न जहां लिखा हुआ प्रथम घर में जो नंबर लिखा है, उस नंबर पे कौन राशि आती है? यदि आप समझिए वहां पे 12 नंबर लिखा है तो मीन राशि हो जाएगी, यानी कि लग्न में 12 नंबर है तो आपका लग्न मीन लग्न का हो जाएगा। बहुत आसान है समझना। यदि आप राशि जाना चाहें तो अपनी कुंडली में देखिए चंद्रमा कहाँ लिखा हुआ है। चंद्रमा जहाँ लिखा हुआ है उस स्थान पे देखिए कितना नंबर लिखा हुआ है, कितना नंबर है तो राशि क्रम में जाइए वह नंबर कितना है। मान लीजिए चंद्रमा की जगह पर 11 लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि चंद्रमा की जगह पे 11 है, 11वें पे आता है कुंभ, यानी कि आपकी कुंभ राशि है। तो लग्न और राशि आप खुद समझ सकते हैं वैदिक ज्योतिष में। और जहां मेरी अपने गुरु के द्वारा मुझे जो ज्ञान मिला, मैं राशि से ज़्यादा लग्न पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता हूं, क्योंकि राशि की तुलना में लग्न को हमें यदि मजबूत कर ले जाते हैं तो जीवन में हमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं आती। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा लग्न के हिसाब से और राशि के हिसाब से आपका कैसा बीतेगा। आप समझ गए पूरी बात हमारी, हम क्या बताना चाह रहे हैं। 2025 में बृहस्पति, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह की स्थिति और चाल हमारी वैश्विक घटनाओं पर प्रभावित करेगी और हम पर भी प्रकाश डालेगी, हम पर भी उसका असर पड़ेगा। बृहस्पति, शनि, राहु और केतु के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये प्लैनेट जो हैं ये गोचर करने में ज़्यादा समय लगाते हैं।
बाकी सभी ग्रहों को 45 दिन, कोई 30 दिन, कोई कोई 2.5 दिन में अपने गोचर करते रहते हैं। इन जो प्रमुख ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इनके गोचर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसी के जीवन में, और वो लंबे समय तक पड़ता है। इसलिए इनका जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने 2025 की भविष्यवाणी का एक वीडियो दिया है आपको, हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने विस्तार पूर्वक बताया है कि इन ग्रहों के गोचर से पूरे विश्व के परिदृश्य में और आपके परिदृश्य में कैसा प्रभाव पड़ेगा। यदि आप अभी अभी हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को देखिए, उसका लाभ उठाइए, समस्याओं से बचे रहिए। जानकारी ही बचाव है। यदि आपको मालूम चले रोड पे आगे स्पीड ब्रेकर है तो आप अपनी गाड़ी को अभी से ही धीमा कर देंगे, ब्रेक लगा देंगे और स्पीड ब्रेकर को आराम से पार कर लेंगे, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि आपको मालूम नहीं कि आगे क्या होने वाला है और आप अपनी धुन में चले जा रहे हैं तो आगे जाके खतरा हो सकता है। इसलिए ज्योतिष में आपको आने वाले समय के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया जाता है, जिससे आप बिना किसी बाधा को अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। तो बृहस्पति, राहु, शनि और केतु का ये जो गोचर होगा, मेरे वीडियो में आपने बहुत बार देखा है कि इस कलयुग में शनि और राहु केतु को यदि आप प्रसन्न कर ले जाते हैं तो समझिए आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इन ग्रहों के गोचर से आपके जीवन में बहुत तरह के परिवर्तन आएंगे। हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, लाभकारक प्रभाव पड़ सकता है। यह आपके लग्न और राशि के हिसाब से निर्धारित होता है। तो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बहुत तरह के उथल पुथल इस वर्ष आएंगे, आपको बहुत चीज़ें दिखेंगी, परिवर्तन बहुत जगह दिखने को मिलेगा। धन और विस्तार से चीज़ें बहुत सी आपको दिखाई पड़ेंगी। तो हम इस पे तो नहीं जाने वाले हैं कि इस वर्ष क्या होगी। मैं लग्न और राशि के हिसाब से 2025 आपका कैसा होगा, इस पे आज वीडियो बना रहा हूँ। आपको मैंने बताया कि बृहस्पति, शनि, राहु और केतु का गोचर इस वर्ष आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। तो बृहस्पति का गोचर क्या कब कब का होगा ये आप जान लीजिए, यह जानना जरूरी है, इसलिए वीडियो में मैंने यह बात जरूर बताना उचित समझा। बृहस्पति इस साल 3 बार गोचर करेंगे। बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे, फिर 18 अक्टूबर को कर्क राशि में और 5 दिसंबर को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शनि सिर्फ एक बार गोचर करेंगे, वह 29 मार्च को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे। जब शनि कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे तो कई लोग शनि के साढ़े साथी से मुक्ति पा जाएंगे और कई लोगों पर शनि की साढ़े साथी शुरू होगी। कई लोग मतलब 2 राशियां शनि के ढैया से मुक्ति पाएंगी और 2 नई राशियों पर शनि के ढैया शुरू हो जाएगा। ये कौन सी राशि है, इसका क्या समाधान करना चाहिए, इसके लिए आप हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपको बता देंगे। राहु भी इस साल एक ही बार गोचर करेंगे। राहु 18 मई को कुंभ राशि में गोचर करेंगे और केतु 18 मई को सिंह राशि में इनका गोचर होगा। अब बृहस्पति, शनि, राहु, केतु को गोचर होने से कैसा प्रभाव पड़ेगा आपके लग्न पे और आपके राशि पर, यह वीडियो इस पे बहुत आधारित है। तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि के बारे में मैं अभी यहाँ पे चर्चा करूंगा। लग्न और राशि का दोनों का रिजल्ट अलग अलग होगा। यह समझ लीजिए कि कभी वही लग्न आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और कभी वही राशि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, और कभी राशि अच्छा है तो लग्न खराब है, लग्न खराब है तो राशि अच्छा है, ये चलती रहेंगी। तो वृषभ लग्न के लोगों का 2025, पहले लग्न के बारे में बताऊंगा, तो आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में गतिशील बदलाव लेकर आएगा लग्न के हिसाब से। उसके बाद राशि के हिसाब से बताऊंगा। लग्न राशिफल 2025 के अनुसार बात करें कैरियर के मोर्चे पर, तो बृहस्पति के मिथुन और कर्क राशि में गोचर के साथ वृषभ राशि के जातकों को कैरियर में विस्तार और विकास के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि शनि की मीन राशि में उपस्थिति जीवन में कुछ बाधाएं लेकर आ रही, जिन्हें दूर करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। राहु का कुंभ राशि में और केतु का सिंह राशि में गोचर अस्थिरता के बीच कैरियर के फैसले में ज्यादा सावधानी और अनुकूल बरतने के लिए आपको कह रहा, अनुकूलता बरतिएगा। वित्तीय मोर्चे पर बात करें तो बृहस्पति का प्रभाव आपको विवेकपूर्ण निवेश के माध्यम से वित्तीय लाभ करवा सकता है। हालांकि शनि संभावित बाधाओं से निपटने के लिए आपको सावधानी पूर्वक बचत करने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही वृषभ राशि के जो भी जातक है वृषभ लग्न के, वो अपने खर्चों के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता उनको है। साथ ही किसी भी तरह के सट्टा बाजार से आप बचिएगा। रिश्तों के मोर्चे की बात करें तो बृहस्पति का गोचर रिश्तों में सद्भाव लेकर आएगा।
और शनि के गोचर से आपके जीवन में धैर्य की परीक्षा होगी। इस गोचर के दौरान आपको अपने पार्टनर के साथ अनुकूल व्यवहार रखने का और खुलकर बात करने की आवश्यकता पड़ेगी। स्वास्थ्य के मोर्चे की बात करें तो आवश्यकता अनुसार आपके स्वास्थ्य को आप प्राथमिकता दीजिए लगने के हिसाब से, अन्यथा आप तनाव की स्थिति में आ सकते हैं। यदि मैं राशि के हिसाब से चर्चा करूं कि वृषभ राशि 2025 कैसा होगा, तो वृषभ राशि राशि चक्र की दूसरी राशि है और यह पृथ्वी तत्व की राशि है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह है और इस राशि के जातक समान रूप से दूसरों का समर्थन करने वाले होते हैं, स्वभाव से कैजुअल होते हैं। इन्हें लोगों का झुकाव लग्जरी चीजों पर और रचनात्मक कार्यों पर होता है। वृषभ वालों का, राशि वालों का, वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र महाराज 29 जून से अपनी ही राशि में विराजमान होंगे। ऐसे में इन जातकों को सकारात्मक परिणामों की प्राप्त होगी। साल 2025 के दौरान छाया ग्रह के रूप में राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में मौजूद रहेंगे। जहां राहु कुंभ राशि में आपके 10वें भाव में स्थित होंगे, वहीं केतु सिंह राशि में आपके 4थे भाव में बैठे होंगे। ऐसे में यह वर्ष पिछले साल की तुलना में आपको औसत रूप से सफलता प्रदान करेगा। हालांकि गुरु ग्रह आपको व्यक्तिगत विकास के लिए प्रोत्साहित करेंगे, साथ ही यह आपकी रुचि ट्रेवल में बढ़ाने का काम करेंगे। जो जातक एक साथ कई भाषाएं सीख रहे हैं और भविष्य में उनके लिए फलदायी साबित होगा। हालांकि साल 2025 में राहु की कुंभ राशि में और केतु की सिंह राशि में उपस्थिति आपके जीवन में सुख सुविधाओं को कम कर सकती है, जिसके चलते आपको ऐशो आराम में कमी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इन दोनों ग्रहों का जो आपके कैरियर और पारिवारिक जीवन में मिश्रित परिणाम देंगे। दोनों राशि और लग्न के हिसाब से अपने चीजों को शुभ करने के लिए आप शुक्र ग्रह की पूजा करना चालू कर दीजिए। शुक्रवार के दिन घर से निकालकर आप अनार का जूस घर से निकाल के लेके जाइए। बाजार से अनार खरीद के लाइए, शुक्रवार के दिन मत खरीदिए, उसके पहले खरीद के लाइए, घर रखिए। शुक्रवार की सुबह सुबह अपने घर से उस अनार के बीच जूस निकालिए और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग को अर्पित कर दीजिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। कम से कम 21 शुक्रवार कीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।